प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कृषि और ग्रामीण परिवर्तन पर बजट के बाद आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। पीएम मोदी ने वेबिनार में कहा कि कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा से भरना जरूरी है। इस साल के बजट में इस दिशा में नए प्रयास हुए हैं और मुझे विश्वास है कि वेबिनार में हुई चर्चा व इससे निकले विचार बजट प्रावधानों को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने में मदद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया के बाजार खुल रहे हैं और ग्लोबल डिमांड बदल रही है। इस वेबिनार में अपनी खेती को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने पर भी ज्यादा से ज्यादा चर्चा जरूरी है। हमारे यहाँ अलग-अलग तरह का क्लाइमेट है और हमें इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। हमारे यहाँ एग्रो क्लाइमेटिक जोन बहुत ज्यादा हैं। आगे पीएम मोदी ने कहा, बजट में हमने हाई वैल्यू एग्रीकल्चर पर फोकस किया है। केरल और तमिलनाडु के किसानों को अधिक फायदे मिलें, यह सुनिश्चित करने के लिए इस बार नारियल पर खास जोर दिया गया है, जिससे हमारे किसानों को फायदा होगा। बजट में नॉर्थ ईस्ट की फसलों को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव शामिल किया गया है। देश के सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में एक संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने शुक्रवार को सिविल सेवा परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया। इस प्रतिष्ठित परीक्षा में अनुज अग्निहोत्री ने पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं राजेश्वरी सुवे एम दूसरे और आकांश धुल तीसरे स्थान पर रहे। आयोग के अनुसार कुल 958 उम्मीदवारों ने इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पास किया है। इनमें से 180 अभ्यर्थियों का चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के लिए किया गया है। चयनित उम्मीदवारों के नाम विभिन्न केंद्रीय सिविल सेवाओं में नियुक्ति के लिए सिफारिश किए गए हैं। परीक्षा में शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वालों में अनुज अग्निहोत्री, राजेश्वरी सुवे एम, आकांश धुल, राघव झुंझुनवाला, ईशान भटनागर, जीनिया अरोड़ा, आर राजा मुहद्दीन, पक्षल सेक्रेटरी, आस्था जैन और उज्ज्वल प्रियांक शामिल हैं। यूपीएससी बार्ड कमेटी ने बताया कि कुल 348 अनुशंसित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी फिलहाल प्रोविजनल रखी गई है। आपको बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन 3 चरणों में करता है, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा मेंस और साक्षात्कार इंटरव्यू शामिल हैं। लगभग 1 साल तक चलने वाली इस प्रक्रिया के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, भारतीय विदेश सेवा आईएफएस सहित कई सेवाओं के लिए अधिकारियों का चयन किया जाता है। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को युद्ध का 7वां दिन है। इजराइल और अमेरिका ने आज ईरान के शिराज शहर पर हमला किया। ईरानी मीडिया के अनुसार इस हमले में 20 लोगों की मौत हो गई और 30 घायल हो गए। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक ये हमला शहर के जीबा शहर इलाके के रिहायशी क्षेत्र में हुआ, जिसमें कई आम लोग मारे जाने की खबर है। इस हमले में 2 मेडिकल कर्मचारियों की भी मौत हो गई। वहीं ईरानी सेना ने लोरेस्तान इलाके में पलटवार करते हुए अमेरिका का MQ-9 ड्रोन और इजराइल का हेरमेस 900 ड्रोन को मार गिराया है। जंग की वजह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रास्ते भी प्रभावित हुए हैं। वहीं जंग के वजह से फ्रांस के परिवहन मंत्री ने कहा कि फारस की खाड़ी में 52 फ्रांसीसी जहाज फंसे हुए हैं और 8 जहाज रेड सी में रुके हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर नया विवादित बयान दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी जनता से कहा है कि ईरान को उनके बिना नया सुप्रीम लीडर नहीं चुनना चाहिए। आगे कहा कि नए नेता के चयन में अमेरिका की भूमिका जरूरी है और बिना अमेरिका की भागीदारी के ऐसा करना वक्त की बर्बादी होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनहित के कार्यों को गति देने के लिए जिला कलेक्टरों के साथ शुक्रवार को अहम बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शासन की मंशा आम नागरिकों को सुगम व्यवस्था देना है और इसमें किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम मोहन यादव ने कहा कि संकल्प से समाधान अभियान की जिला कलेक्टर मॉनिटरिंग करें। अभियान में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो कलेक्टर्स जिले की सभी गतिविधियों में परफॉर्मेंस और रिजल्ट देंगे, वे ही मैदान में रहेंगे। यह सिद्धांत सभी अधिकारी
कर्मचारियों पर भी लागू होगा। मध्य प्रदेश के सबसे वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने एक बार फिर अपनी अलग पहचान बनाई। हाल ही में उन्होंने एक नई बस का स्टीयरिंग खुद थामकर मरीजों के लिए शुरू की गई सेवा का शुभारंभ किया। ये पहल सागर के गढ़ाकोटा में की गई, जहां नई बस अब मरीजों को इलाज के लिए भोपाल पहुंचाने में मदद करेगी। गौरतलब है कि रेहली विधानसभा क्षेत्र के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के उद्देश्य से हर रविवार एम्बुलेंस के जरिए भोपाल भेजा जाता है। मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण कई बार एम्बुलेंस की कमी महसूस होती थी। इस समस्या के समाधान के लिए अब 32 सीटर एयर कंडीशन्ड स्काई मिनी बस खरीदी गई है।